नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार। दोस्तों कि जैसे कि आपको कल शाम बताया था कि आज हमारी मीटिंग होने वाली है गोल मार्केट सीएनजी के पास। तो आज मीटिंग हुई और हमारे बहुत से साथी उधर आए थे और कम से कम हमने 30, 40, 50 साथियों को और अपने ग्रुप में जोड़ा, जो नए बंदे वहाँ पर सीएनजी वगैरह भराने आ रहे थे। और काफ़ी आगे क्या करना है उसके लिए भी हम लोगों ने स्कीम बनाई और काफ़ी बंदे बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। और मैं कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाना चाहता हूँ आप, जो हमारे साथी वहाँ पर पहुँचे थे। कि ये आप देखिए, बताइए दुरेजा साहब। भाइयों, आज जो है हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि 2017 सिटी पॉलिसी के लिए जो स्कीम लागू कराने के लिए एक तो हम लोग कोर्ट के द्वारा कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो दूसरा एक तरीका है वो केजरीवाल जी का घिराव करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। और हम लोगों ने जिन लोगों को बुलाया था, एक्चुअली क्या है, ये मीटिंग अटेंडम रखी गई जिससे सब लोगों को पता नहीं चल पाया है, तो वो लोग नहीं आ पाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि नेक्स्ट संडे को, वो मंगल को, जो अब मंगलवार आएगा, उस मंगलवार को छठ पूजा घाट आईटीओ पे, वहाँ पे जगह भी बहुत है, गाड़ियाँ भी, स्पेस बहुत है गाड़ियाँ खड़े होने का, और बैठने की भी जगह है, बाग सा है। तो वहाँ पे हम सभी ड्राइवरों को वहाँ पे पहुँचना है अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। तो सभी से यही गुजारिश करूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और अपने अधिकारों के लिए हम सबको खुद ही लड़ना पड़ेगा, एक साथ एकजुट होकर, ठीक है भाइयों। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में लोग आएंगे, जिससे हम आगे की रणनीति और आगे की दिशा तैयार कर सकें कि सबकी राय मशवरे लेकर कि कौन सी दिशा में चलकर हमें अपनी मंजिल मिलेगी, ठीक है भाई। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। अच्छा इकबाल जी, कौन कौन वहाँ पर पहुँचेंगे? वहाँ पे हमारे सब जो पदाधिकारी लोग हैं, जो मेन बंदे हैं, वहाँ पे पहुँचेंगे। और इकोनॉमी रेडियो एसोसिएशन के प्रधान जी विमल राजपूत जी पहुँचेंगे। और एक समाज सेवी करता है सतपाल मल्होत्रा जी, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तो वो भी वहाँ पे आने के लिए आएंगे और सारी समस्याएं जो है रखेंगे। तो उन पे हम लोगों को कैसे जो है कामयाबी मिले और हमें जो गवर्नमेंट का किराया मिले, हमारे सारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर हो, जिससे हम अपने परिवार और अपने बच्चों का लालन पोषण ठीक से कर सकें। भाइयों, आज ड्राइवरों की हालत इतनी बुरी है, ना गाड़ी की ईएमआई भर पा रहे हैं, ना गाड़ी की मेंटेनेंस कर पा रहे हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा फल फ्रूट भी नहीं खिला पा रहे हैं, ठीक है। रूखी सूखी दाल रोटी वो खिला पा रहे हैं। तो बच्चे भी कहते हैं क्या आप लोगों ने काम चुना है पापा, कुछ और काम करते। तो लेकिन ये काम बुरा नहीं है। तो इसमें क्या है, हम लोगों का एक बिखराव है, उस बिखराव को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें, ठीक है, और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। थैंक यू इकबाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जानकारी दी। अब आपके सामने जो हमारे यूनियन के अध्यक्ष श्री तेजेंद्र जी कुछ 2 शब्द कहेंगे। इस बारे में बोले हम आगे क्या करने वाले हैं और यहाँ पर हमने जो मीटिंग है किस बारे में ये मीटिंग रखी थी, बताइए सर। स्वागत है आपका। आज यहाँ पे सबको बुलाया था कि सब आए और हम आगे की रणनीति बनाएं। तो काफी सदस्य अर्जेंट मीटिंग की वजह से नहीं आ पाए, तो इसलिए हमने जो अगली मीटिंग है वो मंगलवार को आईटीओ पे जो अपना छठ पूजा वाला घाट है वहाँ पे रखी है जी। तो वहाँ जितने भी मेंबर हैं जी, जो भी चालक सदस्य हैं, वो खुद आए, अपने साथ दूसरे सदस्यों को भी लाएं
जी। और वहाँ पे आके अपना आगे का जो भी हमारा विचार विमर्श है या क्या रणनीति है जो हम बनाएंगे उसमें शामिल होकर उसको आगे लागू करें। जयलाल जी। थैंक यू तेजिंदर जी। अभी ये संत परवेज जी हैं। मैं बोलिए बस सर। सभी ड्राइवर भाई से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम संगठन में जुड़कर कोई मदद कर सकते हैं। कोई पैसे नहीं मांगे जा रहे इसमें, हम इन संगठन में कोई पैसे नहीं मांगे जा रहे, ठीक है। और जो हमारा सिटी टैक्सी स्कीम है 2017 उसके लिए हम लड़ रहे हैं, ठीक है। सभी ड्राइवर से हाथ जोड़ के विनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू संत परवेज जी। हमारे साथी संजय रावत जी। सभी भाइयों को नमस्कार, मैं संजय रावत। भाइयों, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो और एक दूसरे की सहायता करो, क्योंकि हम 2017 टैक्सी स्कीम के लिए लड़ रहे हैं और ये सिर्फ हम लोगों का फ़ायदा नहीं है, सारे चालक समाज का फ़ायदा। और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में आओ और मीटिंग को सक्सेस करो और मिलजुल के रहो एक दूसरे से। धन्यवाद। थैंक यू संजय रावत जी। हमारे जियालाल जी। सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, मेरा कहना यही है कि सभी लोग आपस में आके जुड़ें, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। जो ओला उबर और सरकार का मिला जुला प्लान है हमारी गाड़ियां ख़त्म करने का, जिसके चलते आज किराया कम दे रहे हैं और दुनिया भर के टैक्स हमारे ऊपर ठोके जा रहे हैं। तो इनका यही एक नीति है कि गाड़ियां ख़त्म करके हमसे लास्ट में गुलामी करवाई जाएगी, नौकरी करवाई जाएगी। इन सब चीज़ों को हम लोग गुलामी नहीं करना चाहते और अपनी अपनी गाड़ियाँ फिर से चलाना चाहते हैं जैसे हम आज़ादी से रह रहे थे। इसी के ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमारा किराया निर्धारित हो जाए और जिससे हमारे खर्चे पूरे हों, हमारी गाड़ियाँ बची रहें, जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर हो। और इसी के लिए आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग जुड़ें ताकि आप सभी की गाड़ियाँ बची रहें, क्योंकि हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे ड्राइवर समाज की लड़ाई है। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हमारा समाज डूबेगा और हम सब इसके जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद। अच्छा जयलाल जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्यों आप अपना घर नहीं चला पा रहे, या ओला उबर से आप बिल्कुल खुश नहीं है? क्या वो आपको ये बिल्कुल हमारे किराया- सभी चालक भाइयों को पता है, क्योंकि जो 12 और 13 में हम गाड़ी चलाते थे उस टाइम 17 रुपये और 18 रुपये का रेट मिलता था। आज 7 साल 8 साल जब बीत गए हैं और महंगाई 3 गुना ऊपर चली जा चुकी है, तो रेट 4 रुपये 5 रुपये कर दिया गया है, जिसका कंपनी से बहुत बड़ा मिला जुला सरकार का भी है। और इनका यही नीति है कि किसी तरीके से इनकी गाड़ियां ख़त्म की जाएं, जिसे पूरा सहयोग कंपनी भी कर रही है। दुनिया भर के चालान, नए नए तरीके कि किस तरह से ड्राइवर परेशान हो जाएं और अपनी गाड़ियां ख़त्म करें। तो आपने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया? पहले कुछ यूनियंस वगैरह ने कदम उठाया था, बहुत से ड्राइवर भाइयों ने, लेकिन वो अधूरे में रह गया। ये शायद चाहते नहीं थे या कमज़ोर पड़ गए थे। लेकिन आज जो है हम सिर्फ ड्राइवर भाइयों ने मिलके ही इस काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है, जिसमें कोई यूनियन या संस्था साथ में नहीं है। और हम चालक भाइयों का सपोर्ट है पूरा, और जहाँ चालक भाइयों का सपोर्ट होगा वो काम ज़रूर होगा, क्योंकि दुखी चालक भाई हैं, ना कि कोई यूनियन या संस्था या कंपनी या सरकार। तो हमें हमारा जो तरीका है हम अच्छी तरह से निभाएंगे, और तकलीफ़ हमें है तो हम ही आगे आएंगे, और हमारे सारे चालक भाई मिलकर प्रयास करेंगे, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। अच्छा, आपने कंपनियों तक भी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करी? किसी से बात की, किसी से अपनी? हर जगह हम आवाज़ उठा रहे हैं, हर जगह आवाज़ पहुंचा भी रहे हैं, कंपनी हो या सरकार हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, हर जगह कर रहे हैं। और हमारे ड्राइवर भाई जागरूक भी हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि हम अपनी लड़ाई जल्द से जल्द जीत लेंगे। अच्छा, तो कुछ आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ज़रा कुछ बताएंगे, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे? आगे हमारा कहना यही है कि अभी कुछ समय बाद हमारे ड्राइवर भाई और इकट्ठे हो रहे हैं, और जिससे हमारी आवाज़ जाएगी वो भी इकट्ठे होंगे। हम सब मिलके इन कंपनियों के विरुद्ध अपना कुछ अभियान चलाएंगे। इन कंपनियों का डिवाइस वगैरह नहीं चलाएंगे, हम डायरेक्ट काम करेंगे। अगर इन कंपनियों को खर्चा मिलना बंद हो जाएगा, ये कंपनियां सरकार को भी खर्चा नहीं देंगी, तो शायद कुछ ईमानदारी लौटेगी, तब हमें हमारा हक मिलेगा। ओके, थैंक यू जयलाल जी। हम आपकी बात ये लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग जागरूक हों और आपको कुछ हेल्प मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद हम लोगों ने वहीं पर लंच वंच खाया पिया और सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए। तो दोस्तों, यही होता है जब हम लोग फेस टू फेस मिलते हैं, तो इससे प्यार, मोहब्बत और विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है।
अगर हम खाली फेसबुक, व्हाट्सएप या अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही लगे रहते हैं तो उससे हम लोगों का विश्वास ज़्यादा बढ़ता नहीं है। खाली वहाँ पर रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े और तू मैं चलती रहती है। तो मैं अपने सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ समय निकाल कर मीटिंग में आया करें और दोस्तों का साहस बढ़ाया करें, उनका मनोबल बढ़ाया करें, ताकि सबको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। अदरवाइज खाली ग्रुप में बोलने से कुछ नहीं होता दोस्तों। और अभी हमने एक मीटिंग रखी है, उसमें सभी भाइयों को आमंत्रित किया है और जो भाई आज मीटिंग में नहीं आ पाए थे उसमें पहुंचेंगे। और उस जो मीटिंग होने वाली है उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि जो पूरे दिल्ली एनसीआर के ड्राइवर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी महाविशाल जो गैदरिंग है वो हमें वहाँ पर करनी है, और जिसमें हमारे कुछ नेतागण भी आएंगे और वो हमें संबोधित करेंगे कि आगे हम किस तरीके से अपना सिटी टैक्सी स्कीम लाने के लिए कैसे उस पर हम कार्य कर सकते हैं और कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो अभी हम ग्रुप में बता देंगे कि जो मीटिंग होने वाली है कहाँ पर, कैसे और किस टाइम तक है। तो कृपया आप सभी भाई तैयार रहें। हमें एक बहुत बड़ी महासभा का आयोजन करने जा रहे हैं और जिसमें पूरे दिल्ली एनसीआर के ड्राइवर भाई हिस्सा लेंगे, ताकि हम सरकार को पूरी तरह हिला सकें, क्योंकि सरकार ने तो हमें हिला दिया, अब हमारा नंबर है सरकार को हिलाने का। ठीक है भाइयों, नमस्कार, नरेश कुमार, जय हिंद, जय भारत।